Hello, my dear students and viewers. Today I'm gonna teach you sentence structure in English, that too in a very easy manner. दोस्तों, आज मैं आप लोगों को टू बी वर्ब के माध्यम से सेंटेंस फॉर्मेशन करना सिखाऊंगा। अंग्रेजी में ये सेंटेंस फॉर्मेशन आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होने वाला है। चाहे आप बिल्कुल बिगिनर हो, चाहे आप इंटरमीडिएट लेवल पर हो, ये सेंटेंस फॉर्मेशन आपको बहुत अच्छी तरह से आपके ब्रेन में घुसने वाला है और आपको बहुत बेनिफिट करने वाला है। तो चलिए समझते हैं वर्ब टू बी को। देखिए, बी या टू बी, ये जो वर्ब बी है उसका अर्थ होता है होना, एग्जिस्ट करना, टू बी। अब देखिए, ये किस तरह से हम इसको आगे अलग अलग प्रोनाउंस के माध्यम से समझेंगे। दोस्तों, ये सारे आप देख पा रहे हैं, ये सारे सर्वनाम है दोस्तों, प्रोनाउंस है। इसको भी हम लगे हाथ साथ ही साथ करते चलेंगे, इसका भी अध्ययन हम साथ ही साथ कर लेंगे। दोस्तों, आई का अर्थ होता है दोस्तों मैं। वी, डब्ल्यू ई को पढ़ा जाता है वी का अर्थ होता है हम सब, हम सभी, जिसमें बोलने वाला भी इंक्लूडेड होता है दोस्तों, और सुनने वाले भी इंक्लूडेड होते हैं, यानी वक्ता और श्रोता, ये सभी इस वी में सम्मिलित होते हैं। यू का यू का अर्थ होता है तुम। किसी एक व्यक्ति के लिए भी तुम का प्रयोग होता है, और तुम सभी या अधिक व्यक्तियों के लिए भी यू का प्रयोग होता है दोस्तों। तो ये जो यू है दोस्तों, ये एक वचन और बहुवचन दोनों ही अपने आप में समाहित किए हुए होता है। चलिए इसके बाद देखते हैं हम ही, इसे ही पढ़ा जाता है दोस्तों। ही का अर्थ होता है वह, और ये देख पा रहे हैं आप, ये वह जो होता है वो लड़के के लिए होता है, यानी कि पुल्लिंग के लिए ही शब्द का प्रयोग किया जाता है। शी का अर्थ होता है वह, वो भी लड़की के लिए, यानी स्त्रीलिंग के लिए। तो ही और शी, आप यहां पर अंतर समझ पाएंगे। ही में एस एक जोड़ दिया गया तो वो बन गया शी। ये ही इसके स्पेलिंग में फर्क है। उसके बाद आप देखिए आगे इट का अर्थ होता है दोस्तों इट का अर्थ होता है यह या वह। आई, इस इट का प्रयोग जो है नपुंसक लिंग के लिए, यानी कि न्यूटर जेंडर जो वस्तुएं हैं उसके लिए किया जाता है, या जीव जंतुओं के लिए, एनिमल्स के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं। दे का अर्थ होता है दोस्तों वे सभी, THEY स्पेलिंग, लुक एट द स्पेलिंग, मेमोराइज दिस स्पेलिंग दोस्तों। दे का अर्थ होता है वे सभी। अब दोस्तों चलिए इनमें हम वर्ब बी का प्रयोग देखते हैं। अब एक और बात भी समझ लें इससे पहले, हम आई और वी ये जो है फर्स्ट पर्सन, जबकि यू सेकंड पर्सन, और ही, शी, इट और दे ये सारे हैं थर्ड पर्सन दोस्तों। याद रहेगा आपको, आई और वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, और ही, शी, इट एंड दे थर्ड पर्सन।
इस तरह से अंग्रेजी में 3 पर्सन या पुरुष पाए जाते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। चलिए आगे हम टू बी वर्ब का प्रयोग देखते हैं इनके साथ। देखिए प्रेजेंट टेंस में या वर्तमान काल में हम बी के अलग अलग फॉर्म इनके साथ प्रयोग करते हैं। अलग अलग प्रोनाउंस के साथ बी के अलग अलग रूप होते हैं। जैसे वर्तमान काल में देखते हैं, आई एम, आई एम, आई के साथ एम का प्रयोग होता है। वी आर, वी आर, एम आर। आप ऐसे कर सकते हैं। एक्चुअली में अंग्रेजी में आर का प्रोनाउंसिएशन कम किया जाता है दोस्तों, उससे आप इस तरह से कर सकते हैं, या इंडियन लहजे में आप आर भी बोले तो भी हम सब समझ जाएंगे दोस्तों। यू, यू, यू के साथ भी आर का प्रयोग होता है दोस्तों। यू आर। ही इज, ही इज। शी इज, शी इज। इट इज, इट इज। और दे आर, दे आर। इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं अलग अलग प्रोनाउंस के साथ अलग अलग बी के फॉर्म्स। आई एम, मैं हूं, मैं हूं। आई एम का अर्थ होता है मैं हूं। वी आर, हम हैं, हम हैं। यू आर, तुम हो, तुम हो, या तुम सभी हो। यू आर। ही इज, ही इज, वह है, वह है। शी इज, वह है, वह लड़की है। शी इज, वह का अर्थ यहां पर वह लड़की से है, वह है। इट इज, इट इज, यह है, वह है, यह है या वह है। दे आर, दे आर, वे सभी हैं, वे सभी हैं। इस तरह से देखिए एम का अर्थ हो गया हूं, आर का अर्थ हो गया है, फिर आर का अर्थ हो गया है, इज का अर्थ हो गया है, 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 है और है। इस तरह से वर्तमान काल में आप वाक्यों की संरचना बी वर्ब के माध्यम से कर सकते हैं दोस्तों, और समझ सकते हैं अंग्रेजी में क्या कहा जा रहा है। चलिए अब हम इसी बी वर्ब का पास्ट फॉर्म देख लेते हैं, यानी कि भूतकाल में इसे किस तरह से बदला जाता है। आई, आई के साथ लगता है भूतकाल में बी का फॉर्म वाज। आई वाज। वाज या वास। इसका अर्थ हो जाता है था। इसके बाद देखिए वी,
वी, वी के साथ लग जाता है दोस्तों वी वर, वी वर। थे, वी वर यानी थे। इसके बाद दोस्तों यू, यू के साथ अगेन वर लगेगा, वर, यू के साथ अगेन वर, इसका भी अर्थ हो गया थे। ही के साथ बी का वाज फॉर्म प्रयोग होगा, वाज, ही वाज, ही वाज, ही वाज, था। शी वाज, शी वाज, थी। इट के साथ अगेन वाज, इट वाज, था। दे के साथ वर का प्रयोग हुआ दोस्तों, दे वर, दे वर। तो देखिए दोस्तों फिर से इसे फिर से प्रोनाउंस करते हैं, बार बार इसे हम रिपीट करेंगे तो एक बार ऐसा आएगा हमारे पास, एक ऐसी दशा आएगी जब ये हमारे मन मस्तिष्क में बस जाएगा। तो इसे बार बार मेमोराइज करें। आई वाज, आई वाज, मैं था। वी वर, वी वर, हम सभी थे, हम सभी थे। यू वर, यू वर, तुम थे या तुम सभी थे। ही वाज, ही वाज, वह था, वह था। शी वाज, सी वाज, वह थी, वह थी। इट वाज, इट वाज, यह था या वह था। देन दे वर, दे वर, वे सभी थे, वे सभी थे। दैट्स इट दोस्तों, ये हो गया पास्ट टेंस। नाउ मूव ऑन टू फ्यूचर। फ्यूचर में देखिए बी को हम किस तरह से अलग अलग रूपों में रखते हैं। आई के साथ क्या लगेगा देखते हैं। शैल या विल बी, ऐसा प्रयोग होता है दोस्तों, शैल या विल बी। इसे हम शैल या विल पढ़ते हैं, शैल या विल, शैल या विल बी। फिर वी के साथ भी अगेन शैल या विल बी, शैल विल बी। एक्चुअली में आई और वी के साथ शैल का भी प्रयोग होता है दोस्तों, और कॉलोक्वियल लैंग्वेज में या बोलचाल की भाषा में विल बी का प्रयोग कर दिया जाता है। तो दोनों ही इसमें चलते हैं। इसके बाद देखिए यू, यू विल बी, यू विल बी, विल बी, यू
will be. Again, he will be. He will be. she को देखिए, she यानी लड़की के लिए she will be. she will be. it न्यूटर जेंडर के लिए, नपुंसक लिंग या जीवों के लिए या निर्जीव वस्तुओं के लिए it will be. it will be. दे के लिए they will be. they will be. तो आप फ्यूचर भी देख पा रहे हैं इसका टू बी वर्ब का। इसका अर्थ क्या होगा दोस्तों? आई शैल बी या आई विल बी। मैं होऊंगा, मैं होऊंगा। इस तरह से आप इसका कर सकते हैं। जैसे मैं था, ये हो गया, मैं होऊंगा। भविष्य में जाएंगे तो मैं होऊंगा हो जाएगा। वी शैल बी या वी विल बी, हम सभी होंगे, हम सभी होंगे। यू विल बी, तुम होगे, तुम होगे। ही विल बी, वह होगा, वह होगा। शी विल बी, वह होगी। इट विल बी, यह होगा या वह होगा। दे विल बी, वे सभी होंगे, वे सभी होंगे। तो इस तरह से इसके हिंदी अर्थ को भी हम समझ सकते हैं दोस्तों। तुम होगे, वह होगा, वह होगी। यह या वह होगा। और लास्ट, वे सभी होंगे। ये रहा दोस्तों टू बी वर्ब का संपूर्ण प्रयोग। इसे आप अच्छी तरह से मनन करें, चिंतन करें, बार बार देखें, रिवाइज करें आप, तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि आप बहुत अच्छी तरह से इसे मेमोराइज कर पाएंगे और इससे वाक्यों की संरचना भी कर पाएंगे दोस्तों। और इसके बिना अंग्रेजी के वाक्य संरचना नहीं किए जा सकते। तो बहुत ही अच्छी तरह से इसे देखें और रिवाइज करें दोस्तों। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया आज का वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।